नमस्कार दोस्तों। कैराना फिर से चर्चा में आ गया है। कैराना के विधायक जो हैं नाहिद हसन फिर से चर्चा में आ गए हैं। कारण है उनका गरीबों के लिए, जो बेचारे हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके लिए लड़ने वाले, मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं कैराना के, उन मुद्दों को उठाने वाले व्यक्ति नाहिद हसन जी आज जेल में हैं। उन पर और उनकी माताजी पर भाजपा सरकार ने गैंगस्टर लगवा दी थी और इन दिनों वह जेल में हैं। लगातार उनकी जो याचिका है खारिज हो रही है या फिर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेज दी जा रही है, एक जज से दूसरे जज के पास भेज दी जा रही है। लगभग उन्होंने 30-40 हज़ार लोगों को अपनी ज़मीन में, जो उनकी खुद की ज़मीन थी, उसमें रहने के लिए घर बना कर दिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था कराई। हालांकि रोजगार की व्यवस्था उनके लिए नहीं करा सके। और अब एक अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि नाहिद हसन की संपत्ति जो है जब्त होगी। ये पहले आप ये कटिंग देख लीजिए। कहा जा रहा है कि नाहिद हसन की जो संपत्ति है वो जब्त की जाएगी और नाहिद हसन को जब उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी उस समय उन पर क्या बीतेगी। अभी उनकी माताजी भी यहाँ पर नहीं है। उनकी बहन इकरा हसन अकेले मोर्चा संभाले हुए है। अकेली लड़की पूरी की पूरी तानाशाही सरकार से अकेली लड़ रही है। मैं तानाशाही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह कभी कानून थोप दिए जाते हैं, कभी कोई कानून लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जिस तरह के वादे सरकार ने किए। हाँ, योगी सरकार ने बिजली वाला जो बिल है उस पर जरूर बिल को आधा कर दिया और खेत की बिजली को बिल्कुल फ्री कर दिया, यानी कि अब सिंचाई जो है किसान के लिए बिल्कुल फ्री होगी। लेकिन जिस तरीके से नाहिद हसन के परिवार को तंग किया जा रहा है, जब नाहिद हसन गिरफ्तार हुए, जब वो अपनी पर्चा भरने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो कोर्ट ने कहा कि इनको जेल ले जाया जाए। इस तरह जब कैराना के जो विधायक हैं उनके साथ इस तरह की हरकतें होंगी तो क्षेत्र के लोग क्या चुप बैठेंगे? क्या उनके समर्थक है वो चुप बैठ जाएंगे? ये सरकार की सीधी सीधी तानाशाही है। धीरे धीरे उन नेताओं को ख़त्म करना चाहती है सरकार जो गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज़ उठाना जानते हैं, जो आवाज़ उठाते रहते हैं। उनको ख़त्म करने का मुद्दा सरकार ने उठा लिया है और यही कैराना में हो रहा है। अगर आप कैराना आए हो तो आप घूम कर दे सकते हैं वहाँ पलायन हुआ कि नहीं हुआ। और जिस तरीके से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, पहले उन पर गैंगस्टर लगा दी, उनको जेल भेज दिया और अब उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये अभी 2-3 दिन 28 तारीख का ये अखबार है और उसमें लिखा हुआ है विधायक नाहिद हसन की संपत्ति होगी जब्त। शामली, गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की जब संपत्ति जब्त होगी। प्रशासन ने उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है क्योंकि वो नंबर 2 के काम करते हैं, क्योंकि वो योगी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। शायद यही कारण है जिनकी वजह से नाहिद हसन को परेशान किया जा रहा है। ऐसे और भी बहुत विधायक हैं, ऐसे और भी बहुत व्यक्ति हैं जिनको परेशान किया जा रहा है। फरवरी 2021 में तत्कालिक कोतवाली पर भारी प्रेमवीर राणा ने सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माता तबस्सुम बेगम सहित 40 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार कर कैराना स्थित MP MLA कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। कैराना स्थित कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होने
पर उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। गैंगस्टर के उक्त मुकदमे में अभी तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है। एसएमपी सुकार्ती माधव का कहना है कि ये हमारे एसपी साहब हैं, गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपी की संपत्ति जब्त की जाती है, इसलिए संपत्ति का बोरा जुटाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे सीधा सीधा कारण है, नाई दर्शन हमेशा गरीबों की, मजदूरों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ उठाते हैं। 2017 में जब योगी की ज़बरदस्त लहर थी, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब भी कैराना से नाई दर्शन जीत कर विधानसभा गए थे। और अब 2022 में अब फिर इस योगी लहर में नाई दर्शन जीत कर विधानसभा गए हैं। हालांकि इन दिनों वो जेल में है और सारा जो काम किया, सारी जो कैंपेनिंग की, उनकी बहन इकरा हसन ने की। आपको बता दें, इकरा हसन नाई दर्शन की छोटी बहन है और वो LLM करके लंदन से अभी 2021 में भारत वापस आई थी। जिस तरह की कैंपेनिंग उन्होंने की, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े देश बीजेपी के नेता, अकेली लड़की सब पर भारी पड़ी।